2023 की फिल्म नेटफ्लिक्स पर नोवेयर मैंने देखी, तो क्या हम इसकी स्टोरी को एक औरत की बहादुरी का नाम देंगे या एक कपल की बहादुरी का नाम देंगे? ये आप कमेंट में बोल सकते हो। इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो ये स्टोरी कुछ यूं है कि मिया एंड निको दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उनके मुल्क में एक जंग छिड़ी हुई है और वो उस जंग से बचने के लिए खुफिया तौर से फरार हो जाते हैं और वो एक कंटेनर में छुप कर पैसे देकर फरार होने की दूसरे आइलैंड पर जाने की कोशिश करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो वहीं वो कंटेनर रुकता है और एक और जगह से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और जब उन लोगों को उस कंटेनर में जहाँ पे मिया और निको दोनों हैं उसमें शिफ्ट करते हैं तो वहीं लोग ज़्यादा हो जाते हैं और निको को जो है वो अलग कर दिया जाता है, दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाता है। मिया जो कि प्रेग्नेंट है और निको को अलग कर दिया जाता है और मिया को अलग कर दिया जाता है और दोनों के कंटेनर्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। एक किसी और जगह चला जाता है, दूसरा किसी और जगह चला जाता है। और इसी सफ़र के दौरान मिया जो है वो प्रेग्नेंट है और उसकी बेटी डिलीवर हो जाती है। और इससे पहले कि मिया की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, मिया का कंटेनर एक फौजी चौकी पर रोका जाता है और उस चौकी में जब वो फौजी अंदर चेक करते हैं कि इस कंटेनर में क्या है, क्योंकि वो एक गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं और जब उस कंटेनर को पुलिस चेक करने के लिए रोकती है तो लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब वो उन्हें मार देंगे। और वहीं मिया जो होती है वो कंटेनर में ही छुप जाती है और बाकी जितने लोग उस कंटेनर में होते हैं पुलिस उन्हें मार देती है। और फिर जब मिया बच जाती है तो वो कहीं ना कहीं निको से राब्ता करने की कोशिश करती है कि वो उसे बता दे कि अगर उसका कंटेनर भी इस तरह से रोका जाए तो वो छुप जाए ताकि फौजी उसे मार ना दे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसकी अपने हस्बैंड से बात नहीं हो पाती। और फिर इसी तरह उसका कंटेनर एक बहरी जहाज़ पर पहुंच जाता है और जब मिया का कंटेनर उस बहरी जहाज़ पर पहुंचता है तो उस बहरी जहाज़ में इतने ज़्यादा कंटेनर्स होते हैं कि तूफान से, एक हवा से वो सारे कंटेनर जो होते हैं वो समंदर में गिर जाते हैं। और जब समंदर में वो कंटेनर गिर जाते हैं, क्योंकि पुलिस की फायरिंग से उस कंटेनर में सुराख भी हो जाते हैं, तो उस कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है और जब वो गिरते हैं तो मिया ज़ख्मी हो जाती है, बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आती है तो कंटेनर में काफ़ी हद तक पानी भर चुका होता है और वो जब होश से आती है तो वो कोशिश करती है कि वो ज़िंदा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को भी बचाने की कोशिश करती है। उसे होता है कि वो अपने बच्चे को और ख़ुद को महफूज रखे और वो फिर निको को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन निको से उसका कोई राब्ता नहीं होता। वो एक समंदर में, एक बहरी जहाज़, एक कंटेनर में, एक बड़े समंदर में अकेले एक कंटेनर के अंदर होती है और वो घबराती भी है और मदद के लिए सबको पुकारती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं होता क्योंकि उसकी आवाज़ किसी तक पहुंचती ही नहीं। वहीं एक और कंटेनर मिया सुनती है कि बहुत सारे लोग चीख पुकार कर रहे हैं और वो एक सुराख से देखती है तो एक कंटेनर जो है वो पानी के अंदर डूब रहा है और मिया उनको कहती है कि मैं इधर हूँ। वो समझती है कि निको भी उसके अंदर है क्योंकि वो दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन निको उसके अंदर नहीं होता बल्कि वो कंटेनर से बचकर भाग जाता है और फिर वो ज़ख्मी भी हो जाता है। और फिर उसकी बेटी जब पैदा होती है तो 20 दिन के बाद निको की कॉल आती है, उसको बताती है वो कि उसकी बेटी पैदा हुई है और निको उससे कहता है कि अब तुम्हें इसके लिए लड़ना है और इस सारे प्रोसेस से, इस समंदर से तुम्हें हर सूरत बाहर आना है। निको से कहता है मैं तुम्हें बचाने के लिए आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे गोली लग गई है। और निको भी उसे बचाने के लिए नहीं पहुँचता क्योंकि निको भी वहीं कहीं मर जाता है। और फिर जब उसके खाने के लिए कुछ बचता नहीं, कंटेनर में जो कुछ होता है वो उस दिनों के लिए यूज़ कर लेती है। जब वो कंटेनर के अंदर होती है तो फिर कंटेनर में क्योंकि सुराख होते हैं और कंटेनर में आहिस्ता आहिस्ता पानी
बहुत ज़्यादा भरने लग जाता है। वो पानी निकालती है, पानी भर जाता है, निकालती है, भर जाता है। इसी तरह वो अपनी बच्ची को भी साथ साथ पाल रही होती है, और जो कंटेनर में फूड होता है, जो भी चीज़ें होती हैं जिसे वो लगता है कि वो इससे सरवाइव कर सकती है, वो करती है। और एक वक्त आता है कि वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर वो एक जाल बनाती है, कंटेनर को ऊपर से काटती है, और वो काट के फिर वो छत से बाहर आती है, और इस दौरान वो ज़ख्मी भी काफ़ी हो जाती है। और फिर जब ज़ख्मी भी हो जाती है और वो जाल से मछलियाँ पकड़ती है और कच्ची मछलियाँ खाती है। और फिर इसी तरह चूँकि उसने ये अहद वो अपने हस्बैंड के साथ कर लेती है कि वो इस सारी जंग से बाहर आएगी और अपनी बेटी को भी बचाएगी। तो फिर कंटेनर जब डूबने लगता है, बल्कि और फिर वो उसके अपने बच्चे को एक झूला सा बनाती है, जिस झूले में बनाकर उसको अपनी बेटी को, जिसका नाम वो नोहा रखती है, उसके नोहा को उसके अंदर डालती है, और एक बड़े समंदर में दोनों माँ बेटी अलग हो जाते हैं। वो काफ़ी घबरा जाती है कि अब उसकी बेटी को वो कहाँ से ढूंढेगी, क्योंकि वो कंटेनर डूब जाता है, बच्ची कंटेनर के ऊपर उसने रखी होती है, कंटेनर डूब रहा होता है, और कंटेनर से वो जब समंदर में वो डूब जाता है, मियाँ भी उस समंदर में कंटेनर में डूब जाती है। और वो बच्ची चूँकि एक झूले में उसने बांधी होती है, वो बनाती है कश्ती टाइप वो बनाती है, उसके अंदर वो अपनी बेटी को डाल देती है, और वो बच्ची डूबती नहीं बल्कि वो तैर रही होती है। तो जब मियाँ को होश आती है कि वो उसकी बेटी उससे अलग हो गई है, तो मियाँ उसको ढूंढते ढूंढते काफ़ी चीखती है, और फिर वो बच्ची एक जगह रोती है, और फिर जब वो बच्ची रोती है, उस बच्ची की आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है, उसे कहती है कि अब शायद उनका सफ़र ख़त्म हो गया, क्योंकि अब उसे कोई होप नहीं रहती कि कोई उसे बचाएगा। लेकिन फिर वहीं एक जहाज़ आता है जो कि वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रही होती है, एक फैमिली मछलियाँ पकड़ने आती है, और वो मियाँ को उसकी बेटी नोहा को देखती है कि ये एक फैमिली है। नोहा को जब वो पकड़ लेते हैं तो उन्हें होता है कि अब इसके साथ कौन है, ये बच्ची अकेली तो इस समंदर में नहीं हो सकती, और फिर उस बच्ची को वो अपनी बोट पर ले आते हैं। जब वो ले आते हैं तो मियाँ के पास मियाँ जो है वो वहाँ नहीं होती, वो एक रस्सी के साथ मियाँ ने खुद को बांधा होता है, और वो रस्सी मियाँ को समंदर के अंदर ले जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस रस्सी को खींचते हैं, जब वो खींचते हैं तो मियाँ भी उनके साथ ऊपर आ जाती है, और फिर मियाँ को वो कहते हैं कि तुम सेफ हो, और वो नूहा और मियाँ दोनों ही एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं। मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आप इसको क्या नाम देंगे? एक औरत की कहानी, एक औरत की बहादुरी? कमेंट में आप बोल सकते हो। तो मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।